Hi, we have seen that from the COVID time, most of the companies are working remotely. And nowadays, companies have started the hybrid culture to more enhance the productivity. Yeah, some of the companies are still working from office, like fully fledged office. And moreover, in coming days, all the companies will start working from office. But yeah, till the time we are working remotely or till the time we are working in a hybrid manner, there are few pointers I am going to talk about in this particular video कि हम कैसे एक कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हैं बीइंग एन मैनेजर बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सनल कि हमारा जो काम है वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा एंड हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी खुश। तो यस, आजकल के कल्चर में हमने ये देखा है बहुत ज़्यादा कि जो रिमोट कल्चर जो हमने अडैप्ट किया है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, रिलेटेड टू द फाइल अपलोडिंग या फिर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, जो कि एक कम्युनिकेशन हो नहीं पाती है प्रॉपर तरीके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि बीइंग अ मैनेजर आप एक अच्छा से अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के साथ। सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो लेक्चर है वो सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं, अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल लाइफ में भी हमको ये एनकरेज करके लोगों को बताना पड़ेगा। द डेडलाइन शुड बी क्लियर। फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द थिंग इज़ द डेडलाइन शुड बी क्लियर। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर डेडलाइन आपने 2 दिन की दी है और काम वो नहीं हो पा रहा है 2 दिन में, देन प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। वी नो इट, चाहे हम वो वर्क फ्रॉम होम करें चाहे वो हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो डेडलाइन हम देते हैं क्या ये डेडलाइन पर काम हो पाएगा। सी, working from office makes person sit in the cabin, or if it's a field work, people can go out and work in that particular 8 or 9 hours of shift. But जब हम घर से काम करते हैं, there are n numbers of responsibility जो कि हमको घर से भी निभानी पड़ती है, and we know that we have doing it। शायद हमारे ये प्रैक्टिस में ही आ गया है सिंस द कोविड टाइम। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कहने का कि आपका काम भी हो एंड लोगों की पर्सनल लाइफ भी इफेक्टिव रहे, तो वो हैम्पर ना करे। तो उस चीज़ के लिए कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें कि लोग प्रोडक्टिव फील करें कि दैट दे हैव डन देयर वर्क ऑन टाइम, अलॉन्ग विद दे विल गेट द एप्रिसिएशन फॉर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि बीइंग एन एचआर मैनेजर, जहाँ पे हम एक पोजीशन पे हैं, एक कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, आपके पीयर्स के साथ या फिर मैनेजमेंट के साथ, जो कि आपका जो काम है वो टाइम पर डिलीवर हो, अलोंग विद एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कि उन्होंने काम किया है एंड प्लस मैनेजमेंट सेटिस्फैक्शन कि उन्होंने सही से काम करके दिया है। तो दे आर फ्यू थिंग्स जो आपको नोटिस करनी है और जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली चीज़ होती है कीप एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ-अ-डेज़ हम कम्युनिकेशन के लिए टीम्स यूज़ करते हैं या फिर हम ज़ूम कॉल्स लेते हैं या फिर हम गूगल मीट पे ट्रेनिंग्स या फिर जो भी हमारी मीटिंग्स हैं हम वो करते हैं। तो दिस इज़ वेरी क्लियर थिंग, क्लियर स्टेटमेंट कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहे। सारी टीम के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर कि आप टाइमली अगर मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो वो मीटिंग का टाइम पहले ही 1 घंटे 2 घंटे पहले उनको पता होना चाहिए, एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल बिफोर अ डे उनको पता होना चाहिए, सो दैट दे कैन प्लान देयर डे लाइक एंड ऑल्सो यू कैन प्लान योर डे लाइक वाइज। अगर कोई नया सेट ऑफ रूल्स आपको इम्प्लीमेंट करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए पहले से ही नोटिस उनको भेज दे, इधर आपका जो पोर्टल होगा या फिर थ्रू द ईमेल, आप ये कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट। अदरवाइज क्या होता है कि पीपल से दैट आई एम वर्किंग और मे बी आई वॉज वर्किंग, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया ईमेल्स। तो बेटर है कि आप 1 दिन पहले ही प्रायर उनको ईमेल कर दें, अलॉन्ग विद इट्स अ रिमोट थिंग, तो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टीम्स ग्रुप है उस पे उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दें एंड प्लस उनसे रिप्लाई भी लें, ताकि उनको पता चले कि हाँ उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैनेजमेंट शुड नो कि इस पर्सन को ये ईमेल पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिमोट वर्क में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम ईमेल्स भेज देते हैं, हम कम्युनिकेट कर देते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, व्हाटएवर द सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी बिकॉज़ ऑफ द नेटवर्क इश्यू वो सामने वाले तक नहीं पहुँचता।
तो बेस्ट वे इज़ कि आप कोई भी ईमेल या कुछ भी करते हैं, आस्क पीपल टू रिवर्ट ऑन दैट सेम। अदरवाइज़ उससे क्या होगा कि अगर वो काम में बिज़ी होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोगों को टाइम टेबल बना के रखा होता है और उस टाइम पे वो शायद फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं या फिर वो शायद दूसरे टैब पे नहीं जाते, वो उसी काम में रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिप्लाई लो उनसे कि उनको वो मैसेज पहुँचा कि नहीं पहुँचा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट कि आपको पता चल रहा है कि सामने वाला आप रिप्लाई कर रहे हैं। सेकंड थिंग, ऑलवेज़ बी ओपन टू फीडबैक फ्रॉम द रिमोट। आपने कोई भी टास्क दिया है, आपने डेडलाइन दी है, मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेडलाइन है वो करने लायक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद वो टास्क 3 दिन में कर रहे हो और आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 2 दिन में टास्क कर, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जो डेडलाइंस होती हैं दैट शुड बी एक्यूरेट और मैनेजेबल होनी चाहिए, करने वाली होनी चाहिए। सेकंड थिंग, जो भी आपने काम दिया है, टास्क प्रोवाइड किया है, अगर वो टास्क टाइमली हो जाता है तो आफ्टर एवरी टास्क प्रोवाइड द फीडबैक कि वो अगर अच्छा हुआ है तो क्यों अच्छा हुआ है, और वो अगर उस इम्प्रूवमेंट के लायक है तो क्यों इम्प्रूवमेंट के लायक है, और अगर वो सही नहीं हुआ है तो वो क्यों सही नहीं हुआ है। प्रॉपर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इंसान जनरेट कर सके चीज़ें, डेवलप कर सके चीज़ें और एनहांस कर सके अपना काम, अपना टास्क। दैट्स हाउ यू कैन जज पीपल आफ्टर दैट। अगर आपने सारा काम दे दिया और डेडलाइन के 1 घंटे पहले उस पर्सन ने सबमिट किया है एंड देन इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द फीडबैक कि ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 1 घंटे में वो पिछले 2 दिन का काम वापस से रिवाइज़ करके ठीक कर पाए और इसीलिए डेडलाइन मिस हो सकती है। व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 डेज़ ऑफ डेडलाइन, आप उनको बता दो कि ये डेडलाइन है शाम 5 बजे की, लेकिन आई वांट द वर्क बाय 1 पीएम और 2 पीएम, सो दैट जो भी फीडबैक्स होंगे थोड़े बहुत, आई विल चेक, आई विल शेयर विद यू एंड देन डेडलाइन से पहले अगेन वो काम हो। सो 4-5 आवर्स का जो बफर टाइम है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि डेडलाइन से पहले उन्होंने सबमिट तो कर दिया 5-10 मिनट पहले एंड देन डेडलाइन के टाइम पे जब आप उसको देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, देन आप उसमें मिस्टेक्स निकाल रहे हो, और इसीलिए अगर वो डेडलाइन के एक्सीड कर जाता है देन जो दूसरा डेडलाइन होगा उसमें भी प्रॉब्लम होगी काम करने में। सो एक काम अगर अटका तो बाकी के जितने काम हैं वो भी अटकेंगे। तो इट्स बेटर कि वो बफर टाइम आप हमेशा रखो खुद के पास, बीइंग एन मैनेजर। ओके, रिस्पॉन्स टाइम इज़ एसेंशियल। जैसे कि मैंने बोला, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप कोई भी ईमेल सर्कुलेट कर रहे हो रिगार्डिंग द टास्क, रिगार्डिंग द न्यू रूल्स, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है आपके एम्प्लॉयज़ को। मेक श्योर कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आप उतना बफर दे के रखो कि हाँ, ये पर्सन को इसमें रिप्लाई करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ईमेल एटिकेट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होता है प्रॉपर टाइम पे एक्नॉलेज करना। आपको पता है कि आपका टास्क 3 दिन का है, लेकिन आपने जब वो ईमेल भेज दिया तो एक्नॉलेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट कि हाँ, आई हैव रिसीव्ड द ईमेल, सो आई एम ऑन इट, वर्किंग ऑन इट। जो भी आपको रिप्लाई करना है यू कैन रिप्लाई एंड उसमें रिप्लाई कर दो कि यस, बिफोर द डेडलाइन आई विल, और मे बी एट द टाइम ऑफ अ डेडलाइन आई विल शेयर द टास्क विद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो रखना ज़रूरी है डेडलाइन से पहले, ऑलवेज। तो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑलवेज रिमेंबर एक्नॉलेज करना है। मेक अ पर्सनल कनेक्शन। हाउ यू कैन बिल्ड अ पर्सनल कनेक्शन विद योर एम्प्लॉय। सी, काम तो सब करते हैं, प्रोडक्टिविटी काम से आती है, लेकिन रिमोट कल्चर में ऐसा होता है कि हम डेली फेस टू फेस मिलते नहीं हैं, तो हम शायद थोड़ा हेजिटेट करते हैं, हम सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी बॉन्डिंग रखनी है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, अगर आपको उनका जानना है कि येस, वो जो पर्सन है वो टास्क क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, देन प्लीज़ मेक श्योर कि एक पर्सनल कनेक्ट ज़रूर रखें। पर्सनल कनेक्ट कैसे रख सकते हो? जनरल आप एक कॉल्स कर सकते हो, लाइक नॉर्मल कॉल, लाइक कॉफ़ी टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में, यू कैन से ना चाय टाइम, 5-10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का एक जनरल कॉल रख लो एंड टॉक टू देम कि हाउ इज़ देयर पर्सनल लाइफ गोइंग ऑन। उससे एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड होता है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर वो शेयरेबल होगा डेफिनिटली दे विल शेयर, अगर उन्हें नहीं शेयर करना होगा तो वो नहीं करेंगे। स्टिल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि येस, आपका जो टास्क था लोगों से कनेक्ट करने का, आप वो कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्सनल कनेक्ट बना के रखो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि आगे चल के अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करें, ना कि अपने कलीग्स को कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि जो मेन पर्सन है अगर उससे हम डायरेक्टली बात करें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यू नो द एग्ज़ाम्पल कि अगर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को अपने कलीग को पास की, उधर से वो फिर किसी और को जाएगी, उधर से वो किसी और को जाएगी, एंड देन जो रॉन्ग कनेक्ट है, जो रॉन्ग बात है वो आप तक पहुँचेगी। तो बेटर है कि एक पर्सनल कनेक्ट आप ऐसे रखें
कि आपका एम्प्लॉयज़ आपसे आके सच ही बोले, सर ये डेडलाइन पे पूरा नहीं हो सकता, या सर ये बिफोर डेडलाइन हो जाएगा, सर आज मुझे इस चीज़ की छुट्टी चाहिए। एटलीस्ट आपके एम्प्लॉयज़ आपसे सच बोल के लीव्स लेंगे, झूठ नहीं बोलेगा कोई, राइट? सो ये पर्सनल कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ये जितनी भी टास्क जो मैंने बताए हैं करने के लिए, ये सिर्फ आपका प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगा, इसमें कोई भी हानि नहीं होगी। So yeah, so there are few more points. Use tools to foster team bonding even more over distance, right? ऐसे टूल्स रखो, जैसे कि मैंने बताया, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने ऑलरेडी, लाइक टीम्स, लाइक गूगल मीट, लाइक जूम। तो ये सारे जो है प्लेटफॉर्म्स, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है। लिंक्डइन, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप प्रोफेशनली बात कर सकते हो, यू कैन टॉक। अनऑफिशियली एक व्हाट्सएप का ग्रुप होना ज़रूरी है अगर आप रिमोट पे काम कर रहे हो, ताकि लोगों को पता चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम कर रहा है एंड गलती से लाइट चली गई, स्टिल फ़ोन में जो कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट हमारी, उससे हम व्हाट्सएप पे एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट सर कि हमारे यहाँ लाइट चली गई है, या फिर इंटरनेट का इशू आ गया है, या वट एवर द रीज़न इज़। एटलीस्ट वो कनेक्शंस के वजह से वो बात कर पाएंगे आपसे। एंड सेकेंड थिंग, प्रॉपर टूल्स ऐसे होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप एचआर टीम के मैनेजर हैं एंड एचआर टीम से आपको कनेक्ट करनी है, तो उनके पास जो भी एक्सेल है, जो भी पावर पॉइंट दे आर यूजिंग, और मे बी द द वर्ड फाइल दे आर यूजिंग, वो प्रॉपर अप टू डेटेड है या नहीं है। अगर वो कुछ टेक्निकल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आपकी टीम आईटी बेस्ड है, तो उनके पास वो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं है, अप टू डेटेड है या नहीं है, उनमें कोई इश्यूज तो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें टाइमली चेक होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी एक आप गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर सकते हैं कि दैट पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, होप नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू। अगर इंटरनेट इश्यूज़ है तो इंटरनेट इश्यूज़ को हम कैसे और ठीक कर सकते हैं। लाइक प्रॉपर काम का प्रॉपर बैंडविड्थ होना चाहिए, और उस चीज़ के लिए आपको बिफोर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। बीइंग अ मैनेजर, टीम हैंडलिंग इज़ द मेन टास्क। बीइंग अ मैनेजर, टीम हैंडल करना अगर आपको आता है देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और टीम हैंडलिंग के लिए मेक श्योर कि सबकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर जो प्रोफेशनल लाइफ है, और जिनके पास जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी आपको चाहिए देना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके पास प्रॉपरली प्लेस्ड हो, ताकि उनके प्रोडक्टिविटी में कोई कमी ना आए। एंड साथ में वो ये बाद में इशू क्रिएट ना करें कि सर यहाँ पे नेट नहीं था, सर ये वर्ड फाइल पुराना था तो इसमें ये वाला टूल्स नहीं लग रहा है एंड ऑल। तो ये सारे इश्यूज़ को कट डाउन करने के लिए प्लीज़ प्रोवाइड द बेटर टूल, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेनिंग कि उस टूल्स को यूज़ कैसे करना है। सेकेंड, प्रोवाइड टीम विद द राइट इक्विपमेंट। येस, हर एक चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए। अगर उनको फॉर्म्स बनाने, फॉर्म्स, उनको अगर कोई भी डेटा मेंटेन करनी है तो डेटा मेंटेन, उनको अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर से अगर उनको काम कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर कितना एलिजिबल है, कितना हम उस सॉफ्टवेयर पे भरोसा कर सकते हैं, और उस वो कितना हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको देना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एट लीस्ट आप उसका एक ट्रेनिंग तो ज़रूर रखवाइएगा महीने महीने में। नॉट एवरी डे इट इज़ पॉसिबल, नॉट वीकली इट इज़ पॉसिबल, येस, बट मंथली यू कैन check on these things कि these are working properly or not. Now, recognize contributions. Contributions, किसने कितना काम किया, किसको कितना टास्क दिया था। पहली बात तो काम जो भी डिवाइड करना है वो सब में इक्वली डिवाइड करना है ऑब्वियसली। भले वो जूनियर लेवल पे है, भले वो सीनियर लेवल पे है, और उसका सीनियर लेवल का काम अगर बहुत टफ है और वो काम होने में 2 घंटे लगते हैं, और जूनियर लेवल का जो काम है वो 1 घंटे में ख़त्म होता है, तो मेक श्योर कि जूनियर लेवल जो है वो काम 1 घंटे में कर रहा है लेकिन इफेक्टिव वे से कर रहा है, एंड देन जो सीनियर लेवल का है वो जो काम कर रहा है वो इफेक्टिव वे से कर रहा है। तो 2 घंटे के अकॉर्डिंग अगर उसके पास 4 काम जा रहे हैं, तो जो जूनियर लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी उतने ही टास्क जाने चाहिए। तो देयर शुडंट बी एनी बायसनेस बिटवीन द टीम एटलीस्ट। एंड अगर वो टाइम पे काम करके दे रहा है आपको, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए। एटलीस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन पे आप वर्बली उनको रिकॉग्नाइज कर दो, या फिर जो भी आपके यहाँ पे पैटर्न होगा, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली, अगर रिकग्निशन डे अगर आपके यहाँ है तो यू कैन डू दैट एज वेल, और उनको रिकॉग्नाइज थ्रू ईमेल एटलीस्ट, जो उनके पास ऑफिशियल रहे। दिस बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प्स देम टू वर्क मोर एफिशिएंटली। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी फ्लेक्सिबल। बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि उनको घर के भी थोड़े बहुत हेल्प करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इट्स ऑब्वियस।
तो बी फ्लेक्सिबल कि आप जो भी उनको बात कर रहे हो, जो भी उनको टास्क दे रहे हो, एटलीस्ट जो जो डेडलाइन दी है मैंने जैसे बताया, तो वो 4-5 घंटे से पहले एक बफर टाइम रखो ताकि उनके पास सफिशिएंट टाइम हो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने का, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का। एंड जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन में भी एक चीज़ होती है बहुत जल्दी, जो आपको पता होना चाहिए, 7 C's जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉय को रिप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें काम बहुत अच्छे से हो, तो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि रिप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट, तो रिप्लाई ज़रूर उनसे कि वो चीज़ अगर हो जाएगी तो, नहीं होगी तो एंड कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, कीप इट ऑन ईमेल, और जो भी आप टीम्स या फिर आप गूगल मीट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पे रखना ज़रूरी होता है। क्रिएट अ डिजिटल कंपनी कल्चर, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे रिवर्जन रिकग्निशन आप इन्हें नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वर्बल कर सकते हो। तो एक प्रॉपर जो कंपनी का जो कल्चर है वो मेंटेन रहे, इसलिए एक छोटी छोटी मीटिंग्स या छोटे छोटे फंड गेम्स, वो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन। और उससे कराने से आपका ही फ़ायदा होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहते हैं। उनको ऐसा लगता है दे आर नॉट रिमोट्स ओनली। जो काम कर रहे हैं, आपने एक रिमोट दबाया वो काम करना शुरू कर दिया, आपने दूसरा दबाया वो दूसरा काम करना शुरू कर दिया। सो इफ़ यू वांट कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्दी कल्चर रहे, तो एक प्रॉपर कल्चर मेंटेन करके रखिए, टाइम मेंटेन करके रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम टू टाइम उनसे पर्सनल कनेक्ट मेंटेन करके रखिए। दैट्स हाउ पीपल विल फील गुड एंड दे विल डू वर्क अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। For more videos like that, keep following. Thank you so much.